हमें एक मट्टी का बर्तन बना करके अपनी महिमा का धन रखने के लिए बनाया है, परंतु हमारे पास यह धन मट्टी के बर्तन में रखा है और यह असीम सामर्थ, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ये जो सामर्थ है हमारी ओर से नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो असीम सामर्थ है वो हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर की ओर से है। और जब कभी आपको इस असीम सामर्थ से लगाव हो जाए तो आपको अपने पास ये पावर नहीं है ना, परमेश्वर के पास ना है। इसलिए हमको इस असीम सामर्थ को पाने के लिए परमेश्वर की खोज करना पड़ेगा। आज बहुत ही सुलझी हुई आत्मिक योजना आप सुन रहे हैं, भ्रमित मत रहिए। यदि आज इन 3 दिनों के अंदर आपके माथे में परमेश्वर के दिल की धड़कन समझ में नहीं आई ना, तो 10, 20, 30, 40 साल का किया हुआ परिश्रम साबुन को जैसे नहा धोकर के नाली का पानी बना के फेंक देते हैं ना, हमारी सारी कसरत नाली के पानी में चली जाएगी। कान धर के सुन लेना, ये आपने और नहीं है, भारत नहीं संपूर्ण धरती को। इसलिए समय के चलते यदि कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ले आए तो कल को भला हो सकता है। नहीं टपकने की तारीख तय है, कुटी लगा के बैठे हो आप। ग्राफीन ऑक्साइड आ गई है और अब फिर महामारी आएगी और फिर 1, 2, 3 महीने के अंदर में मार्शल लॉ लगेगा, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के टोचेंगे और नहीं टुचवाओगे डिटेंशन सेंटर में जाओगे जहाँ किडनी का व्यापार होता है, हड्डी मिलेगी 5 स्टार होटल में, कलर में जब बिकेगा हमारा। सुन लेना, न भक्षी आ गए भारत में। इसलिए मेरा प्रभु वार्निंग दे रहा है आपको। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि इस महाविपत्ति के आने से पहले हमारे लिए बचने का क्या उपाय है। इस पद को खोना नहीं। हाँ, ये सामर्थ हमारी ओर से नहीं। आपको मालूम होवे प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 5वां अध्याय में आपके लिए निकाल लूंगा, बुक ऑफ रेवलेशन, और उसका 5वां नहीं है, 7वां है, 7वां अध्याय। वहां लिखा है, पूरा काम की चीज पढ़ लेते हैं, है ना। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे और वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से आसमान की ओर से आते देखा, और उसने उन 4 स्वर्गदूतों को, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था। अब ये आपकी लड़ाई है भाई साहब, ये सरकार का एजेंडा नहीं है। और जितने भी सरकारी लोग हैं, ये जो उपद्रव मचाने चले हैं, ये सब उन आत्माओं के कब्जे में है जिनके द्वारा संसार पर अशांति और क्रांति लाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर और समुद्र पर हानि करने का अधिकार दिया गया, और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ की हानि नहीं पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी तो इज़राइल की संतानों के गोत्रों में से 1,44,000 लोगों पर मोहर दी गई। ये मोहर लगाए हुए 1,44,000 लोग हैं। अब आपको थोड़ा सा हम बता दें, परमेश्वर ने इब्राहिम को सेवा के लिए बुलाया। इसहाक हुआ, याकूब हुआ, और याकूब के 12 पुत्र 12 गोत्र बन गए, जिसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा बनाया। ये भौतिक रीति से परमेश्वर की प्रजा है। इब्राहिम के वंश में, इसहाक की कोख से,
याकूब को इजराइल में बदल दिया, और ये जो 12 गोत्र के लोग हैं वह 12 सिंहासनों पर पिता के एक तरफ बैठते हैं। 24 सिंहासन है। 12 सिंहासन पुराने नियम की कलीसिया के लिए है, परंतु प्रभु ने अन्य जातियों के लिए अनुग्रह दिया। बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, परंतु जब बेटे रोटी नहीं खाते हैं तो कुत्तों को परोस दिया जाता है, जिससे कि वो बेकार ना हो जाए। याद रखिए। तो जब यहूदी लोगों ने 12 गोत्र के लोगों ने प्रभु यीशु के संदेश को स्वीकार नहीं किया, तो प्रभु अन्य जातियों की ओर मुड़ गया। यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में सब कुछ उसी के द्वारा। और एक मनुष्य आखिरी में लिखा हुआ है कि वह अपनों के पास में गया, परंतु अपनों ने उसको ठुकरा दिया, इसलिए वह अन्य जातियों की तरफ चला गया। और अन्य जातियों तक पहुंचने के लिए उसने अपने 12 चेले नियुक्त किए थे। और ये 12 प्रेरित थे जिन लोगों ने पहले तो उनके बेटों अर्थात इजराइलियों को सुसमाचार सुनाया, पर जब उन्होंने द्वार बंद कर दिए तो हमारे तरफ आ गए। और हम सब चूर चार के चक्कर में उद्धार पाए हैं। हम में से कोई इब्राहिम के वंश का नहीं है, इसलिए शारीरिक रीति से कहीं भी हमको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार नहीं मिलता। ये तो केवल यहूदी लोगों की प्रॉपर्टी है। परंतु धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का, उसने अपने ऊपर विश्वास करने वालों को कहा, तुम विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान हो। We all are the children of God। वो भौतिक बच्चे हैं, हम आत्मिक बच्चे हैं। हम शरीर से पैदा नहीं हुए तो क्या हो गया, परंतु आत्मा को ग्रहण करने के द्वारा अब हम परमेश्वर की संतान हैं। जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। यही तो धन है मिट्टी के बर्तन में, नहीं तो हम तो गोटा पत्थर पूजने वाले थे ना, है कि नहीं? सोना लोहा लंगड़ चांदी सोना पता नहीं क्या करने, क्या क्या सारे मध्याकाश के भूतों को अपने घर में बिठा के रखे थे, परंतु प्रभु ने हमको उद्धार दे दिए। अब ये जो पुराने नियम की जो शारीरिक कलीसिया है, उसमें से प्रभु ने 1,44,000 लोगों का चुनाव किया। उसमें हमारा नंबर नहीं लगता, ना तो हम यहूदी हैं और न 1,44,000 में है। इसलिए प्रभु ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए एक बेहतर इंतजाम किया था। और इसके आगे हम देखते हैं कहां से, 9वें पद से। और इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, इसमें लग गया अपना नंबर, हर एक जाति। और फिर मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई नहीं गिन सकता है। आप देख लेना, वहां तो 1,44,000 है, यहाँ अनगिनत लोग हैं। क्या हमारा तुम्हारा नंबर इस वाली भीड़ में लग सकता है कि नहीं, यही आपको समझना है। और ये नहीं लगा तो गए 12 के भाव से टपकने की तारीख में। अच्छे से समझ लीजिए, हर देश, कुल, भाषा और जाति में से एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता था। श्वेत वस्त्र पहने, हमारे पीछे बोलिए, श्वेत वस्त्र पहने। श्वेत वस्त्र पहने। कौन से वस्त्र है? श्वेत वस्त्र। बस इसी के ऊपर गाड़ी खड़ी है। यदि कपड़ों में मिलावट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार के कहती है, हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, इसके साथ साथ मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन, स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों चारों ओर खड़े थे। वे सब सिंहासन के सामने मुख के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत किया। और क्या बोला मालूम है? आमीन। और परमेश्वर की स्तुति, नंबर 1 महिमा, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 धन्यवाद, नंबर 4 आदर, नंबर 5 सांबर, नंबर 6 शक्ति, नंबर 7 युगान युग बनी रहे। और उस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है?
कहां से आई? कलीसिया, ध्यान से सुने, ये चंगाई के ड्रम बजाने का समय खत्म हो गया, टपकने की तारीख आ गई या उठने की तारीख। मजाक नहीं करना। 2027 तक ज्यादा से ज्यादा 30 तक 2 अरब लोग मरेंगे। 2027 तक या 2030 तक 2 अरब लोग मरेंगे। अब हमारा जिंदे रहने का चांस हो जाए, सबसे पहला उपाय तो ये करो आप। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 34वें पद से ऐसे कहा है, जरा देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 34 पद से, तो वहां ऐसे लिखा हुआ है कि इसलिए जागते रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन नंबर 1 खुमार, नंबर 2 मतवालापन और नंबर 3 जीवन की चिंताओं से सुस्त न हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। इसका मतलब है प्रभु यीशु एडवांस में बोल रहे हैं, कभी भी सारी पृथ्वी के ऊपर फंदा आ सकता है। आगे पढ़िएगा, और चिताते सुस्त ना हो जाओ और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक ना आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। तो तुम क्या मंगल ग्रह में रहते हो जो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा? हालेलुया। हमारे पीछे बोलिए, सब लोग हमारे तरफ देखो। 100 साल में नरक में जिंदगी में डांस करोगे। आखिरी वार्निंग है, हमको मजाक करने की आदत नहीं है, हम बता देते हैं साफ। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन करा के आए तो ऊपर की टिकट कंफर्म करवा लो आप, इतनी सस्ती में हो रही है। हमारे पीछे बोलिए, जीवन की चिंताओं से सुस्त न हो जाओ और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसी प्रकार आ पड़ेगा। तो आप रहते कहाँ हैं? पृथ्वी में। तो कहाँ पर आने वाली है ये घटना? पृथ्वी में। हाँ, आपको मंगल ग्रह में नहीं रहते हो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद। बपतिस्मा ले लिए तो क्या हो गया? हवा तो इंडिया की नहीं पीती हो कि अमेरिका से पानी आता है? नहीं ना। तो इस पृथ्वी के ऊपर एक विपत्ति आ रही है। अरे महामारी कौन से देश में नहीं आई बताइए ना 20 और 21 के अंदर है? इसलिए जागते रहो। हमारे पीछे बोलिए, इसलिए जागते रहो। क्या बिस्तर में नहीं सोना चाहिए क्या? अरे ये शारीरिक रीति से जागने के बारे में नहीं बोल रहा है, तो किस विषय में जागने की कहानी चल रही है? हाँ, अभी आपको तो बोल दिया, परंतु समझना तो पड़ेगा ना। इसलिए हमारे पीछे बोलिए, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या विषय में प्रार्थना करना है? रोटी दे दे, बीवी दे दे, टीवी दे दे, दौलत दे दे, अमेरिका का वीजा दे दे, शादी नहीं हो रही, करवा दे, बच्चे नहीं हो रहे हैं, दे दे। हम यही धंधा तो कर रहे हैं याजक लोग हैं। क्या विषय के लिए प्रार्थना करने प्रभु बोल रहा है, और क्या विषय के लिए आज कलीसिया प्रार्थना करती है, और हमसे भी तुम क्या विषय के लिए प्रार्थना करवाते हो? बाइबल को अब नए तरीके से समझना पड़ेगा आपको। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या विषय में? कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने। हमारे पीछे बोलिए, आने वाली घटनाओं से बचने के लिए जागना है और प्रार्थना करना है। तो अपन क्या बात के लिए जागते हैं और क्या बात के लिए प्रार्थना करते हैं? जरा पूछो तो अपने आप से। हैं, बंगला दे दे, नौकरी दे दे, हैं, फाउंडेशन नहीं डली है, छत बना दे, हैं, नाम पुकारवा रहे हैं, कोई बात नहीं, पुकारवा लो और आगे भी तो चलो कि वहीं कदम ताल करोगे। भूत निकलवा लो, कोई बात नहीं, नींद नहीं आती, अच्छे सो लो, और ऊपर जाने की टिकट भी तो कंफर्म करो। यहाँ तो पहले तो बाइबल कहती है कि तुम्हें आने वाली विपत्ति से बचना है, ये पहला एजेंडा है।
इसका मतलब है एक भारी विपत्ति संपूर्ण धरती पर आ रही है, उससे बचने का पहले उपाय करें आप। इसलिए जागना है और प्रार्थना करना है। और इसके बाद में लिखा है, हमारे पीछे बोलिए, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के आने का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। जब वो बादलों में आएगा तो हमको महिमा की देह दे करके हमको इस संसार से उठा के ले जाएगा। ये क्यों ले जाएगा कल बताएंगे, परंतु आज की वेरा में हमको फाउंडेशन डालना पड़ेगा। तो परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े रहना ये दूसरी बात है, परंतु इससे पहले हमको आने वाली विपत्ति से बचना है। यह पहला एजेंडा है, पहला काम है। तो कैसे बचोगे? अब फिर से आ जाओ प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में और उसके 13वें पद में। इस पर प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकल के आए और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया है। ये बड़े क्लेश से निकल के आए। जरा कान दे लो बेटा। इसका मतलब है अपने वस्त्रों के शुद्धिकरण के पहले क्लेश का आना संपूर्ण पृथ्वी में तय है, क्योंकि क्लेश के बीच में ही हमारी बुद्धि दुरुस्त होने वाली है। हम ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं। अभी जब हंटर पड़ेगा ना तो दुआ अच्छे से याद आ जाएगी। ये लिखा है परमेश्वर ने, आने वाली विपत्ति हमको जगाएगी। हाँ, अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा है। कलीसियाएं तोड़ी जा रही हैं, याजक लोग जेल में जा रहे हैं, किसी को उम्र कैद हो रही है, कोई को जेल में जा रहा है, कितने को पिटाई हो रही है, सोजा फुला दे रहे हैं लोग, मार मार के अंदर कसम धरा के छोड़ रहे हैं। 5-10 लाख रुपए के बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको है ना बैल मिल रही है, फिर भी 10 साल लड़ेंगे वो। परंतु आपको मालूम कितना सेका था उनको अंदर, वो तो आगे बाहर नहीं बताते अपनी इज्जत के चक्कर में। कितने मर्डर किए थे इसलिए गए थे वो हैं? और जो मर्डरर है वो दुनिया में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और जो बेचारा लोगों की दारू छुड़वा रहा है वो जेल में कुट रहा है। आपको क्या लगता है ये सिलसिला चलेगा भी? चिंता मत करो, आप सुधरने का यही मौका है। इसलिए एडवांस में हम आपको बता देते हैं, ये वे हैं जो बड़े क्लेश में से निकले हैं। इसका मतलब है प्रभु यीशु के आने के पहले क्लेश होगा, महाक्लेश बाद में होगा। क्लेश होना तय है। अब ये क्लेश का क्या क्या रूप होगा, इसके लिए थोड़ी अकल लगाना पड़ेगा ठिकाने में। यदि आपने कहते हैं ना हंसी की खसी हो जाएगी, खेलते खेलते कहीं उल्टा सीधा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए खुदा ने अपने भक्त को इस दुनिया के अंदर में ये प्रकाशन के रास्ते इसलिए रखा है कि एटलीस्ट एक बार तो सुन लो कि यीशु के आने से पहले श्वेत वस्त्र पहनने वाले ही उसके स्वागत में खड़े रहेंगे। और श्वेत वस्त्र पहनना इतना आसान नहीं है। अब कई लोग इसको अनुवादित करते हैं, भैया हमने तो यीशु को ग्रहण कर लिया, परंतु जाके पत्नी को भी तो पीटा था बपतिस्मा लेने के बाद में, अन्य भाषा बोलने के बावजूद भी तो आपने मोबाइल के साथ में उल्टी छेड़छाड़ की थी। बोलो वाला जिसने पोर्नोलॉजी की वेबसाइट नहीं देखा है, मोबाइल से हाथ उठा के दिखाओ। अब बूढ़े बाड़े जिनको मोबाइल चलाते नहीं आता है उन्हीं को छोड़ करके बाकी तो सब तो रात दिन उसी में भूले हुए। कहाँ नींद आती है तुमको पोर्नोलॉजी की वेबसाइट देख के बिना? अच्छा बताओ तो जरा, जिसने हस्तमैथुन नहीं किया है, पोर्नोलॉजी की वेबसाइट देखिएगा और बाथरूम में जाइएगा और गंदा काम कीजिएगा।
बोलो ना नहीं किए हैं तो क्या ऊपर वाले को मोतिया नहीं हो गया है? इसीलिए प्रभु परमेश्वर, अरे तो शादी के पहले तो सब लड़के, 90% लड़के लड़कियां तो दाम्पत्य जीवन कैसे जीते, वो तो 12 साल के बाद से स्टार्ट हो गया है तुम्हारा हमारा है। और अगला स्कूल का पाठ्यक्रम सुनोगे लड़कों, अभी आने वाले 2 साल और 3 साल के अंदर में एक और विषय जुड़ जाएगा हमारे पाठ्यक्रम में। जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, वैसे ही एक विषय होगा सेक्स। और उसमें बच्चे को 5 साल के बाद में सेक्सी मूवी दिखाना शुरू कर देंगे स्कूल में। सुन लो अच्छे से, या तो पढ़ाना लिखाना बंद करो और रात को घर में पढ़ाओ। अमेरिका में बच्चे लोगों को स्कूल नहीं भेजते माँ बाप, क्योंकि वहां गए तो हो गए बर्बाद। और इतना बोझ उठा सकते हो तो उठाओ, नहीं गई तुम्हारी औलाद। वैसे तुमने ना ऑनलाइन के चक्कर में मोबाइल उनको दे दिए, उनको 5-7 साल के बाद में उनको सब आइडिया है नंगा चित्र कैसे देखते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये वे है जिन्होंने, अगले पाठ्यक्रम में यह होगा 5 साल के उम्र के बच्चों को पोर्नोलॉजी की वेबसाइट दिखाई जाएगी। 7 साल की उम्र में उनको हस्तमैथुन की प्रैक्टिस दी जाएगी। और 10 साल में स्कूल के लड़का लड़कियों को स्टेज में ला करके पाप करना सिखाया जाएगा। तो फिर शादी काहे करेगा? कमला हैरिस ने कहा था, यदि तुम मुझको प्रेसिडेंट बना करके अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाओगे तो मैं विवाह की पद्धति अमेरिका से खत्म कर दूंगी। इसका मतलब कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ कहीं भी कुछ भी कर सकता है। आज जिसके साथ रहो, इसलिए तो लिखा है कुत्तों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश असंभव है। तो ये जो तुम पालते हो वो, अरे ये कुत्ते नहीं है, कुत्ते का आचरण करने वाले। अब आप बताइए, शेर की एक बीवी होती है और शेरनी मर जाती है तो वो दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, कुंवारा रहता है। और एक शेरनी का शेर मर जाए तो चिल्ला चिल्ला के मर जाएगी, परंतु दूसरा मर्द ना बनाएगी। एक चिड़वा का एक ही चिड़वी होती है, और कोई दूसरी चिड़वी को, दूसरा चिड़वा उस चिड़वी को लाइन मारेगा ना तो जान ले लेगा, पर अपनी चिड़वी को छेड़ने नहीं देगा। तुमको समझ में नहीं आता, एक चिड़वा का एक चिड़वी रहती है और कुत्ते की कौन सी बीवी होती है? आप ही बताइए। वो तो मां सामने आए तो उसी से मिल लेता है। एक कुतिया के पीछे 15 कुत्ते रहते हैं, एक कुतिया के पीछे 15 कुत्ते रहते हैं। आज मानव कैसा है आप में बताओ? आज उसके साथ बॉयफ्रेंड हो गया, कल उसके साथ गर्लफ्रेंड हो गया, परसों के दिन उसके साथ, इसने लात मारा, उसको ले लिए, उसको जलाने के लिए उसके साथ घूम लिए। ये न चल रहा है? बोलो ना तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है तो शादी करने के बाद पत्नी को तो 15 दिन के बाद में तो घर हटा देता है। बताइए ना, शादी के बाद में कितने साल आप साथ में रहे? विवाह के बाद एक इंसान केवल 1-1.5 साल अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसके बाद में पहला चुन्नू हुआ, दूसरा मुन्नू हुआ, तो हमारी एक दूसरी गर्लफ्रेंड ऑफिस में रहती है, जिसके साथ मजा मौज करने के लिए झड़ियों में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, अमेरिका के बारे में नहीं बात बोल रहे हैं हम। बोलो ना, अपनी डॉगनी को छोड़कर दूसरी डॉगनी के पीछे भाग रहे हो, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी की औरत को लाइन मार रहे हो, तो कुत्ते की नस्ल नहीं है ये। इसलिए लिखा कुत्तों का परमेश्वर के राज्य में एक बीवी होना चाहिए आपकी, और मर जाए तो संन्यास ले लो। तुम तो आए दिन इसको लात मारते हो। भगवान का प्रसाद है ऊपर भगवान के घर में जाना। अरे जवान लड़के लड़कियों सुधर लो बेटा, हैं? अपना ग्रेजुएट प्रोविडेंट फंड खर्च कर करके माँ बाप तुमको अपना स्तन से खून पिला पिला के तुमको बाहर का बनाए, और आज तुम अभी से 14 साल से बॉयफ्रेंड बनाने लगे। डर नहीं लगता कि ऊपर वाला तुम्हारा पूरी वीडियो बना रहा है? आज पश्चाताप कर लेना, नरक के कीड़े नाक से जाएंगे। अंग्रेजी बोलने वाले का दिमाग खा के कान से निकल के कहेंगे मजा नहीं आया, ये पवित्र नहीं थी, पाप नहीं थी, बदबू आ रही थी। इसके होठों को, इसके गाल को 5 लड़के चूमे थे, मजा नहीं आता है। नरक के कीड़ों को भी मालूम तुम्हारी गालों में कितने लोगों ने चूमी दिया है।
हाँ, सुधर लेना। माँ बाप को तो उल्लू बना लिए, ऊपर वाले को क्या मोतिया बंद हो गया है? आने वाली विपत्ति से बचना। इसी कारण से तो आएगी। बीते दिनों में जब कोरोना महामारी आई ना, तो बहुत से लोगों ने हमको YouTube में प्रश्न किया, ये महामारी जो है ना, परमेश्वर ने लाया है कि शैतान ने लाया है? मैं बोला यार बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिए, दोनों तरफ डंडा मारोगे तुम। ईश्वर ने लाया है तो कहोगे ईश्वर का यही धंधा, उसको और कुछ नहीं मिला महामारी लाने का। शैतान ने लाया है तो कहोगे शैतान इतना पावरफुल है कि तुम्हारे यीशु से चंगाई नहीं होती। दोनों जगह हमारे ना अपन। तो याद रखो, न परमेश्वर ने लाया है और न दुष्ट ने लाया है, ये हमारा कमाया हुआ धन है। तुम करोगे उपद्रव तो शैतान को प्रभु बोलेगा, जैसे अय्यूब के ऊपर से मैंने साया हटाया, वैसे मैं अपने लोगों के ऊपर से साया हटाऊंगा। तब शैतान क्या बोलेगा? हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। फिर जलाना शुरू करेगा। न प्रभु किसी को मारता नहीं है और न किसी को मारने की अनुमति देता है, परंतु वो अपना साया जब उठा लेता है, जब अपना बाड़ा उठा लेता है, तब ये दुष्ट लोग हमारे साथ बदतमीजी करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। याद रखिएगा, बीते 20 और 21 की महामारी का श्रेय इस पापी संसार को जाता है जिन्होंने ईश्वर को बिसर दिया और अपनी बुद्धि के हिसाब से रोटी और कपड़ा और मकान कमाने के लिए 18 घंटे काम करते रहे। ईश्वर की आराधना करने के लिए वक्त नहीं रहा। ये हमारा कमाया हुआ धन था। और अभी फिर भी, अब आप भी बताइए, जितने लोग यहाँ याजक समाज के भी लोग हैं, विश्वासी लोग भी हैं, कोरोना महामारी के बाद में हमारे सोच में कितना बदलाव आया। लॉकडाउन तक हालेलुया चला और जैसे नौकरी शुरू हुई, अरे खेल खत्म, बोले 3 साल की भरपाई कर रहा है। जैसे लॉकडाउन खुला, दारू की दुकान में इतनी बिकी, बाप रे, बोले 3 साल तक भूख नहीं मिली थी, अब जान में जान आ गई। समझ में आ गए? प्रभु कहते हैं यार इतने को टपकाया, तुम्हें कोई फायदा नहीं हो, पर जो गए वो तो गए ना, उससे बाकी जनता को तो फायदा नहीं ना हुआ है। ऐसे समय में कई बार परमेश्वर कहता बेकार मैंने लॉकडाउन लगवाया, इससे जनता में कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु ऐसे झूठे शिक्षकों को एक YouTube में आने के लिए मौका मिल गया, जिससे शैतान ने शिक्षकों के द्वारा ऐसी शिक्षाएं इस कोरोना महामारी के अंदर में YouTube के द्वारा लोगों को दे दिया। उनके दिमाग में जो कड़वे बीज बो दिए गया, वो खाड़ों में तो नहीं निकलते, इसलिए तो अपने बाल धीरे धीरे गए ऊपर। आपको मालूम 32वां कन्वेंशन है 4 महीने में, 32वां कन्वेंशन। भारत का 90% दौड़ करके, देश विदेश की यात्रा करके आज हम यहाँ हैं और देखते हैं और जाके यहाँ बहुत पश्चाताप होता है, बाहर दुनिया वही। That's the point। इसलिए आने वाली विपत्ति से बचने, और लिखा है ये वे लोग हैं जो बड़े क्लेश से निकल के आए हैं। और क्लेश के बीच में बाइबल कहती है कि ये मेमने के लहू का जो बल है वो वस्त्रों को शुद्ध करेगा। अब इसका अर्थ ये है, सुनो बच्चों, जब तक कोई अपने वस्त्रों की चिंता नहीं करेगा, जब तक हमारे वस्त्र शुद्ध नहीं किए जाएंगे, तब तक आने वाली विपत्ति से बचने का हमारे पास कोई ठौर ठिकाना नहीं। आप लिख लो अच्छे से। आप में से बीते दिनों में कहते हम फलानी जगह गए तो महामारी लिपट ली, वहां गए तो महामारी लिपट ली, यहां गए तो महामारी लिपट ली। परंतु एक बात याद रखना, अब ये जो वायरस है अगला वाला वो छूने से नहीं आएगा, वायुमंडल में तैरते हुए आएगा। आपको वो दरवाजा लगा के एसी से चलाओगे ना, तो एसी की हवा से आपके अंदर में आ जाएगा और गला पकड़ लेगा, फिर शुरू हो जाएगा। अभी छूने छाने की जरूरत नहीं है। कई जंगल में लोग कहीं किसी के भी संपर्क में नहीं थे, तो अभी देहातों में बहुत लोग मर गए जबकि उनका किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। खैर वो हमारा विषय नहीं है, पर इतना जरूर है
हमारा सबसे पहला उद्देश्य है आने वाली विपत्ति से बचना, क्योंकि ये जो विपत्ति है वह संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आएगी और तुम पर भी आ सकती है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और अन्य भाषा बोला है। आज सुबह हमने बताया 2021 की महामारी में 30% हर शहर के याजक लोगों की छुट्टी हो गई। विश्वासी कम मरे, याजक ज्यादा मरे। अब लीडरों को टपकाने का क्या मतलब? इसलिए संपूर्ण धरती से यही एक प्रश्न आया था कि आखिर भारत के याजकों के ऊपर में कौन सी मुसीबत पड़ी है जो आज वे धरती को प्यारे हो रहे हैं। अच्छे अच्छे याजक लोग चले गए, विश्वासी उतने नहीं मरे। जबलपुर में हमारे एक पासवान हमारे पास आए और कहने लगे महामारी के बाद में, सर मेरा आधा घर कब्रिस्तान में और आधा घर में रहता था। मैं घर में नहीं सोता था, बरामदे में मेरे को ये लोग रोटी खाने पानी दे देते थे और बीवी बाल बच्चे अंदर से दरवाजे बंद करके रखते थे और बाहर वाले बाथरूम को मैं काम में लाता था। एक दिन में 12 मुर्दे गाड़ता था और क्रिश्चियन कब्रिस्तान के सामने जेसीबी खड़ी रहती थी और हर दिन 12-15 गड्ढे एडवांस में खोद के रखते थे। 12 गड्ढे जेसीबी आज सुबह 10 बजे के पहले 12 गड्ढे खोद के रखती थी और कल शाम तक भर जाते थे। इसलिए हमने जेसीबी को अपने यहाँ परमानेंटली रख लिया था। 12 मुर्दे पर गाड़ते थे। आधा दिन मेरा कब्रिस्तान में गुजरता था और आधा दिन मेरा अपने घर में गुजरता था। मैंने अपनी पत्नी का पूरा साल को नहीं देखा, केवल वो पर्दे से ऐसा करके हाय कर देते थे कि पता नहीं इसका मुर्दा वाला क्या हो जाए। मेरे को डर तो था। कल हम बता रहे थे सूरत के साउथ गुजरात में व्यारा सोनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 46% याजकों की छुट्टी हो गए। 100 में से 46 याजक चले गए। 200 में से अब लगाते चले जाओ, 1000 में से 460 याजक मर गए। इतनी तादाद में याजक गए तो हमको तुमको क्या फायदा हुआ? हमने बहुत आसानी से 2 साल हाय कर लिया और जैसे लॉकडाउन खुला धरती एज इट इज, वही पिक्चर, वही मोबाइल, वही बॉयफ्रेंड, वही गर्लफ्रेंड, वही दुनिया, वही गाड़ी। क्या फायदा हो? आखिर जो गए वो तो गए ना। अब पक्का रिजर्वेशन करके गए होंगे तो टेंशन नहीं है, और मान लो उनको वेटिंग लिस्ट में यदि टपक गए होंगे तो गए ना नीचे। इतने साल प्रचार किया और ऊपर का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं था। इतनी बड़ी कलीसिया को छोड़ के नीचे गया, बीवी से लड़के गया था और बीवी को छोड़ दिया और जाकर के गर्लफ्रेंड के साथ में रात भर मजाक किया था और वो मर गया याजक, फिर क्या होगा? आज याजक ही लोग देख लो ना, कितने लोगों के सेक्सुअल रिलेशनशिप है कलीसिया की लड़कियों के साथ में, जेल जा रहे हैं ना टपाटप। समझ में नहीं आता क्या? हाँ, वो तो चिट्ठा खुल गया इसलिए क्या, और जिनका नहीं खुला है वो भी तो देखो। जब याजकीय समाज के ये हाल है तो विश्वासियों की मैं क्या बता दूं। इसलिए तो बेचारा परमेश्वर प्रभु जी परेशान है। अरे मैं आऊं तो लेके किसके जाऊं? इनके तो दाग ही दाग है। क्वायर में खड़े हुए लोग यहां से जाने, इसलिए हम क्वायर के लड़के कहीं नहीं जाने, यही बैठना। इधर क्वायर खत्म हुई और जाकर के बाहर चले गए, हुआ 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 लड़के लड़के मस्ती करते बाजू वाले ऊपर। किराए से ले आते हैं, उल्टे सीधे लोगों को स्टेज में लाके खड़ा कर देते हैं यहाँ, और सब जाकर के बड़ी पीते रहते हैं। मेरी आंखों के सामने भोपाल के अंदर, दिल्ली के अंदर में ऐसे ही यहाँ पर ऐसे मीटिंग चल रही थी। ये लड़के लड़कियां उतरे और सीधे सामने गए और किले वो दरवाजा खोल रहे और वहां जाकर के यहाँ अच्छा गाना गा रहे थे और वहां जाके चूमने लगे। इसको घुसने नहीं देना। सबसे बड़ा वाला गायक था मुंबई का, खबरदार इस आदमी को चढ़ने दिए बेचारी आदमी को। बताओ नीचे, तुम ढपली ले लो और तुम खजरी ले लो, बेटा स्वर्ग आ जाएगा। सुरीला गाना गाने से खुदा नहीं आते, दिल से गाना गाने से आते। कोई प्रतिबंध है? हम तुम्हारे शहर में कोई दादागिरी करने थोड़ी ना रहे। मैं चलो, ये वे हैं जो क्लेश से होके निकले। सबसे ज्यादा परिवार टूटे हैं 2 साल में, सबसे ज्यादा पत्नियां पिटी हैं 2 सालों में।
क्योंकि अपन तो बाहर जाके मनोरंजन कर लेते थे, परंतु 20-21 में जितने तालाब हुए हैं देखते बनता है। जितनी बेटियों को हमारे मर्द लोगों ने पीटा है, क्या करिएगा, अंदर ही अंदर रहोगे तो टेंशन नहीं होगा, तो झगड़ा होगा ना, पिटाई तो पड़ेगी ना। सेकता था अच्छी गाँकड़ हमारे गाल में कोरोना भर, और उसमें क्या देखो, दूध नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रही, लोग भूखे मर रहे, परंतु इंटरनेट, अरे बाप रे, बमा बम, जिससे कि पाप करने के लिए अच्छी खासी फैसिलिटीज मिल जाए तुमको। और उस समय तो 1 सेकंड भी, और इतनी रफ्तार से चलता था वो इंटरनेट, जरा झटका न मारे, अरे बाप रे बाप, अरे दुनिया में तेल पानी नहीं मिल रहा है, इंटरनेट को बिल्कुल दिल खोल के, क्योंकि इसी से तो दुनिया पाप में गिरेगी ना। शैतान को अच्छे से मालूम है, ये दिन इंटरनेट गायब कर दिया तो दुआ ना करोगे तुम, इसलिए पूरे दिन तो तुम पिक्चर ही ना देखते थे वासना वाली। सॉरी टू से विपत्ति आएगी, इसीलिए बाइबल कहती है, प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहे हैं, विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना करना। तो तुम भूख निकलवाने के लिए दुआ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, निकलवा में लेना, निकालेंगे, चिंता मत करो। इसलिए पहले दिन हमने निकालने के लिए ना दुआ की प्रभु कम से कम इनका निकालेगा तो तब इनके माथे में न बैठेगा, नहीं भूत सुनने नहीं न देगा तुमको। इसलिए पहले दिन चीख पुकार हुई कि नहीं हुई, आज और होगी। अभी तो कोरोना, अभी तो वैक्सीन बैठी है अंदर, हाँ, इसलिए तो सब बाइबल भूल जाते। जरा बताओ तुम, जब बाइबल पढ़ते बराबर एक अध्याय में से 5 पद पढ़े और मोबाइल में 6 घंटे नींद नहीं आती तुमको, और बाइबल पढ़ने लगे तो 15 मिनट में एक अध्याय भी पूरा नहीं होता, आंख भारी भारी हो जाती। हाथ मत उठाना, इज्जत का सवाल है। यहाँ जितने बैठे हैं 90% लोगों को मैं चेतावनी देते हुए कहता हूँ, बाइबल पढ़ना शुरू करो, एक अध्याय पूरा नहीं करोगे तुम्हारी आंख भारी हो जाएगी। आखिर ये मुसीबत आ कहाँ से गई? तुम डे टू डे पढ़ो, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, 10 पन्ना पढ़ लोगे, बाइबल पढ़ो, अरे वो भी तो बाइबल में तो किताब है ना, उसमें भी तो कागज में काले अक्षरों से लिखा है, फिर इसको पढ़ने से नींद क्यों आती है? क्योंकि शैतान बोलेगा, ए कौन सी किताब पढ़ रहे तू, मेरी प्रॉपर्टी होकर ऊपर वाले की बनने की कोशिश करता है, सो जा। मीटिंग में भी सोते हैं, बोलो भला, जो 2 अध्याय 5 अध्याय एक दिन में पढ़ लेता है, भी सो रहे हैं, तो एक अध्याय के बाद नींद आएगी, क्योंकि ये किताब में जहर है शैतान के लिए, इसलिए तो नींद आ जाता है। वो ज्यादा पढ़ेगी तो मेरे लिए तो रास्ता बंद हो जाएगा, नहीं बाबा, मेरे को निकलना पड़ेगा, मेरे को दरवाजे खिड़की ढूंढना पड़ेगा, और मैं अपना घर छोड़ने वाला हूं नहीं, इसलिए तू पढ़ना, सो जा। और पढ़ना भी तो मोबाइल से निकाल के पढ़ना, जिससे कि और दूसरी बात, यदि वो बाइबल को मोबाइल में पढ़े तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए और दिमाग खराब हो गए तो ऐसा करे तो दूसरी पिक्चर क्यों लूं? अरे महारथियों, खबरदार, बाइबल को तुमने मोबाइल में पढ़ा, क्योंकि वो तो पापी है, उसको तो बपतिस्मा दिए नहीं, तुमने लिए, तुम्हारा मोबाइल नहीं ना लिया है। बताओ तो जरा, जिसने मोबाइल को बपतिस्मा दे दिया, तुम दिए पत्ते? अरे पानी में डुबा के नहीं रही, नहीं तो जाएगा तुम्हारा 15,000। तो अंकल को बोले, मोबाइल को बपतिस्मा दे रहे, मैंने तो निकाला, बिस्तर में डुबा दिया। वैसा मत करना रे बाप, इसका मतलब है तुम्हें इसकी गंदगी दूर करना है। जैसे आपने बपतिस्मा के द्वारा पाप की गंदगी दूर की, वैसे इसकी गंदगी दूर करना है। हालेलुया, जाग रहे हैं? ओके, चल कूद बंद करना प्लीज, दूसरे बार यहाँ से हो जाए। कहने का मतलब यह हो गया है कि बाइबल का प्रभु कहता है, तुम्हारा विषय है आने वाली विपत्ति से बचने का होना चाहिए। Listen, be careful, no disturbance, please. आने वाली विपत्ति से बचने का विषय होना चाहिए, उसके विषय में जागना है। तब जो है यही तैयारी तुम्हें मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनाएगी। मैंने एक बड़ी भीड़ जिसको श्वेत वस्त्र पहने हुए देखा, और बाइबल कहती है ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथ में खजूर की डाली लिए हुए, सियासत के सामने, मेमने के सामने खड़ी है। आपको मालूम होगा, परमेश्वर के दास के सामने 2 आग से बने हुए स्वर्गदूत यहाँ खड़े हुए हैं, और इसके बाद में दो पंख वाले 2 स्वर्गदूत और हैं, 4,
और उस तरफ में बिना पंख वाले 3 इस तरफ और बिना पंख वाले 3 इस तरफ, 6 और 4 10, और 6 पंख वाले स्वर्गदूत पीछे 2 खड़े, 12, और उसके पीछे बाबा एली और मूसा 14, और ऊपर में बबर शेर लॉइन ऑफ जूडा 14-15 लोगों की टीम यहाँ है। इसलिए हरकत मत करना, परमेश्वर चारों तरफ कैमरा लगा के रखा है। फियर विद गॉड, इसलिए हम किसी भी उछल कूद को पसंद नहीं करते। नो अदर बिजनेस, अदरवाइज हमें छुट्टी दे दो, घर जाने दो, आप अपना गाते बजाते रहिएगा। हमारे साथ परमेश्वर स्वर्ग को धरती पर भेजा है, इसलिए डरते और कांपते परमेश्वर का वचन सुन लेना। किस्मत खुली है जो परमेश्वर की अभिषेक इतनी बड़ी टीम को लेकर आपके शहर के अंदर है। इसके बाद मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, तो तुम लोग मान रखते हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि ये श्वेत वस्त्रधारी क्लेश में से निकल के आए और इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोया है। और ये जो मेमने के वस्त्र लहू से धोने वाली टीम है, अब यही एक सबसे बड़ा एजेंडा है, कैसे हम अपने वस्त्रों को धोएंगे। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने देखा प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, यस, यहाँ पर लिखा है 13वें अध्याय 13वें पद में, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा, बोलो परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ, शक्ति युगानुयुग बनी रहे। स्तुति, महिमा, जोर से महिमा, 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 वही तो महिमा है। इस मट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपनी महिमा का धन, मलयालम में लिखा है महिमा धनम। रोमियो 2 कोरिन्थियों की किताब और उसका 4था अध्याय और उसका 17 पद, इसलिए हर भाषा में बाइबल पढ़ना चाहिए। पढ़ना नहीं तो शब्दावली तो खोज ही सकते हैं, है ना। लिखा 2 कोरिन्थियों की किताब और उसका 4था अध्याय और उसका 7वां पद, जहां पर ऐसे बाइबल कहती है, परंतु हमारे पास यह धन मट्टी के बर्तन में रखा है और यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। यहाँ पर असीम सामर्थ को मलयालम में लिखा है महिमा धनम। कोई मलयाली है यहाँ पर? नहीं, कोई बात नहीं। महिमा धनम, महिमा एक धन है और उस धन को प्रभु हमारे इस मट्टी के बर्तन में रखा है। मट्टी का बर्तन बोले तो ये शरीर माटी का बर्तन, मट्टी का बर्तन है। आप कोरस गाते हैं ना, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी पड़त घुल जाई, भजन करे भाई, ये जीवन 2 दिन का। समझ में? ये जीवन माटी का पुतला है और इसमें परमेश्वर ने महिमा धनम, महिमा का धन रखा है और यही महिमा का धन है जिसको रखने के लिए परमेश्वर ने इस मट्टी के अंदर एक ऐसी लेयर लगा के रखी है जो आत्मा है। हमने पहले दिन बताया मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है, इसलिए जब वो मरता है तो उसको 3 दिन के बाद तीसरा और 13 दिन के बाद 13वीं और 40 दिन के बाद में 40वां मांगता है, जिससे कि मरने वाले की आत्मा को विश्राम मिले। श्यामा नाम की गाय थी, 1500 लीटर दूध दी जिंदगी भर। जाने से पहले जूता का चमड़ा दे गई, गाय का गोबर दे गई, पूंछ से ब्रश दे गई। वो भी तो मरी थी, आपने तीसरा किया था उसको। टीपू नाम का कुत्ता था, हाँ बिस्किट ब्रेड खाता था, सोफे में सोता था, वो भी तो मरा। तुमने संस्कार क्यों नहीं किए? आप भी तो उसको ऐसे चूमते थे जैसे बेटा बेटिया को चूमते हैं।
और वो भी तुमको ऐसे चाहता था कि बाप रे बाप जैसे बॉयफ्रेंड होगा, हैं? उसकी अर्थी क्यों नहीं निकाली तुमने? वो तो तुमने बाजू वाले गड्ढे में नीम के पेड़ के नीचे गाड़ दिया उसको, हैं? नहीं तो चिकन अंदर से कुकरू करके ना रात को सपने में नहीं आती क्या? क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है। इसलिए कोई भी परिंदा, कोई भी पक्षी, कोई भी जलचर, कोई भी जानवर, कोई भी कीड़ा मकोड़ा परमेश्वर की महिमा रखने की थैली नहीं हो सकता। परमेश्वर की महिमा रखने के लिए उस प्राणी के अंदर आत्मा होना चाहिए, और आत्मा केवल एक इंसान, एक ही व्यक्ति के अंदर, एक ही जीव के अंदर है, और वो है मानव। शेर नहीं है, हाथी नहीं है, बंदर नहीं है, कुत्ता नहीं है, डुक्कर नहीं है, गरुड़ नहीं है, मोर नहीं है, ये सब जीवधारी है, पैदा होके खा के मर जाते हैं, इनका काम ही ये है। और हम दो भाईजान पैदा होने के पहले भी थे और मरने के बाद भी रहेंगे, क्योंकि हम एक आत्मिक प्राणी हैं, मनुष्य में आत्मा रहती है। यही तो बात अय्यूब कह रहा है। अय्यूब की किताब में मैं आपके लिए बोल देना चाहते हैं, अय्यूब की किताब और उसका अच्छा, अय्यूब की किताब और उसका 32वां अध्याय 8वां पद लिखते चले जाओ, बाद में खोलते रहना। अय्यूब की किताब 32 अध्याय 8वां पद, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है, हाँ, अंदर में नहीं है, हाथी में नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी दी हुई श्वास से मुझको समझने की शक्ति देता है। बोलिए, सर्वशक्ति, मनुष्य में आत्मा तो है, और सर्वशक्तिमान अपनी आत्मा, अपनी सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई श्वास से उसको समझने की शक्ति। श्वास मालूम है क्या है? पवित्र आत्मा है। यीशु ने अपने चेलों के ऊपर फूका, फू लो पवित्र आत्मा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके हो जाएंगे, जिसके रखे रहोगे उसके धरे रहेंगे। आदम के पुतले के नथनों में भी तो क्या किया था? अफू, तभी ना वो जीवित प्राणी बना था। क्या फूका था मेरे परमेश्वर ने आदम की नथनों में? श्वास, यही तो है वो श्वास, अर्थात पवित्र आत्मा। आत्मा मनुष्य के अंदर है, इसलिए पवित्र आत्मा आ सकती है। यदि आत्मा नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं आ सकती, क्योंकि आत्मा शरीर को नहीं झूमती। हाँ, दुष्ट आत्माएं झूमती है, मेरा बाप नहीं झूमता। ये आत्मा झूमने की चीज नहीं है। भूत लोग झूमे, हाँ, वो शरीर पकड़ लेते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? हु हा सु सा हु हा ए हु हा, कुलाटी मारते हैं, सांप जैसे चलते हैं। हाँ, बड़ा बड़ा है, समझते हैं? ये सब मध्य आकाश वाला ड्रामा है। आप हमारी वीडियो देखना, 100 150 एक साथ नाचते हैं, और अलग अलग प्रकार की आत्माएं अलग अलग एक्शन करती हैं। कोई सांप के बल चलता है, कोई गुलाटी मार के चलता है, कोई यूं 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 करता है, कोई जीभ निकालता है, कोई कान ऐसा। अरे साहब, ऐसे तुम तो ना हमारे साथ वीडियो लेके चलो, पिक्चर निकालोगे तो 100 150 पिक्चर निकलेंगी। अलग अलग भूतों का एक्शन अलग अलग रहता है। ये झूमने वाले हैं, परंतु हमारा प्रभु झूमता नहीं है। वो एक सभ्य व्यक्ति है, जो सभ्यता से उसको आदर के साथ, सम्मान के साथ बुलाता है, वो सभ्यता के साथ आता है। कल आपने कितने आदर के साथ गाते बजाते ऐसे करके है, अंदर लाए, कितना अच्छा लगा। दुनिया को लगा होगा, हम आपको क्या मालूम हम अंदर से क्या रो रहे थे। कई बेटियां हमारे सिर में डालने के चक्कर में थी। मैं बोला, एक ने डलवाया था भैया, आसमान से गिरा, खजूर में लटका, मैंने गिरना चाहता। अब उन्होंने सिर में नहीं डाले तो पैर में डाल दिए। हमने बोला तो वो भी तो दिक्कत है। अब यहाँ बैठ करके मेरे को परमेश्वर से कहने लगा, हे प्रभु, फूल के ऊपर चलने की गलती हो गई, क्षमा करोगे क्या? ये तो मेरा नीचे का रिजर्वेशन कंफर्म करने के लिए कटोरा में फूल लेके बैठे थे। अब तुमको नहीं समझ में आता तो मैं क्या बता दूं?
अच्छे से समझ लेना, कोई बात नहीं, प्रभु आपके आदर को प्रतिफल देता है आपको, पर गिनती तो हमारी उल्टी हो जाती है। इसलिए आदर वाली एक भी फिल्म मैंने कभी नहीं बनाया, कहीं ऐसा ना लगे अरे अपन भी किसी से कम नहीं। प्रभु कहता है यदि तू किसी से कम नहीं फिर मेरा तो हो गया कहीं। हाँ, जब कभी हमारे लिए जितनी ताली बजती है ना, आपको क्या मालूम अकेले में हम करते क्या है, बड़ा रहना पड़ता है भैया। इसलिए आज ना 55 साल से सूरज नहीं डूबा हमारा। 70 में पहला संदेश दिए थे जब आप पिताश्री पैदा हुए थे, 2-4 को छोड़ के। पर किसी अभिषेक में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, और बढ़ते हुए क्रम में है, क्योंकि मुझको मालूम है अपने भुट्टों के चारों तरफ घास को कैसे निंदाई करना चाहिए। अब हमारे चारों तरफ तो मूंगफली में ढेर सारा घास लगा है, निंदाई होती नहीं चावल की, धान की निंदाई करते नहीं, भुट्टे की निंदाई करते नहीं। निंदाई मतलब बेफालतू का घास जब उग जाता है तो हंसिया से निकालते कि नहीं निकालते, क्या बोलते उसको, निंदाई गोड़ाई क्या बोलते मराठी में, निंदाई। कभी आपने अपनी जिंदगी की निंदाई की थी? दिन भर कितने को गाली बके थे, रात को धोए थे, घास उखाड़े थे, मामा को झगड़ा करके सोए हो हैं, पति के जेब से 100 के बंडल में से 5 निकाल के साड़ी के नीचे रख दिए, क्षमा मांगी थी सुबह हैं, रात को 12 बजे तक मोबाइल में देखी लंबी फंदी पिक्चर देखे थे, सुबह निंदाई करी थी तुमने, माफी मांगी थी तुमने। इसलिए तो मूंगफली का पेड़ कम, रान घास ज्यादा, तो कहां से जीवन बदलेगा तुम्हारा। यीशु रोज निंदाई करने के लिए एकांत में जाता था। आज निंदाई करने वाले निंदाई करते ही नहीं, दारू पी ली, क्षमा ही नहीं मांगते, पत्नी को पीट दी, क्षमा ही नहीं मांगते, पादरी के पीछे फटाखा लटका दिए, क्षमा ही नहीं मांगते, उसको दोष लगा दिए। एक बार ऐसे पास्टर लोगों की मीटिंग बैठी थी, तो एक पास्टर जी नाराज हो गए और दिनकरन जी को गाली बकने लगे, अरे वो तो दिनकरन ऐसा है, ये है, वो है, ये है, वो है। हमने बोला पास्टर जी तुमको ना परमेश्वर के इतने बड़े दास के बारे में ऐसा नकारात्मक बोलना नहीं चाहिए। तो वो हमको क्या बोले, अरे पास्टर जी ये होली बिटरनेस है, होली बिटरनेस। मैं बोला क्या बोले, होली बिटरनेस मतलब पवित्र कड़वाहट है। अरे बाप रे, पादरी की पूंछ खींचे तो पवित्र होती है, विश्वासी ने यदि पादरी की तुम खींच लिए तो पाप हो जाता है। मुझे इस बात का घमंड है कि मैं घमंड नहीं करता, हमारे पीछे बोलिए, मुझे इस बात का घमंड है कि मैं घमंड नहीं करता। तो क्या करता है आदमी, पाप छुपाने के लिए ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लाता है कि प्रभु भी दाम तो चलो उंगली दबा देता है। यार तेरे पास तो डिक्शनरी और गूगल भी है, मेरे को तो मालूम नहीं था कि पवित्र कड़वाहट भी होती। मैं बोला पादरी साहब ये पवित्र कड़वाहट क्या होती है, होली बिटरनेस क्या होती है? बोले हम याजक लोग याजकों के बारे में बोल सकते हैं। अच्छा वाह। मैं बोला बाइबल में से कहाँ लिखा है, स्वर्गलोक वाली बाइबल में है कि नरक लोक वाली बाइबल में है? तब उनका मुंह बंद हो गया और दूसरे दिन से हमारी खट्टी हो गई, फिर हमसे मिलते ही नहीं। हम लोग साहब बोलना भी मुश्किल है, कौन पंगा लेगा इनसे। दारू पी के मुंह स्प्रे मार लिए, इलायची खाने से अरे मुंह से तो बदबू नहीं आएगी, पर तेरे कदम तो बोलेंगे ज्यादा टिका लिया है। खुशबू नहीं आ रही तो क्या है, वो तेरी आंख तो ऊपर ऊपर चढ़े जा रही है, काको खा बोलता है। छुपाने की भी गलती होती है। ऊपर वाला के तुम्हारे समान 8वीं क्लास पास है, जिसको बेवकूफ बनाया जा सकता है। अरे दुनिया में चलाने वाला तो वो 10वीं के पास थोड़ी ना, उसके पास तो डॉक्टरेट की इतनी ढेर सारी डिग्री, तुम्हें तो एक ही दो में घमंड करते हो। मेरे पास भी 4-5 तो डॉक्टरेट है, और एक नहीं भरते, एक भी भूत नहीं निकलता, बल्कि जब से डॉक्टर बन गए तब से और ज्यादा आते हैं भूत लोग और नाम पूछते हैं। इतनी आसानी से नहीं निकलूंगा। जब तक तू पास्टर मास्टर नहीं बना था ना, तब तक तेरे दिल के अंदर में जो नम्रता थी वो अलग ही थी। जब से तू बिशप बन गया तब से ना हमने ना पूरी टीम तेरे पीछे लगा के रखे हैं, और अपन उसी के पीछे जान देते हैं। और आजकल संस्थाएं भी ना 2-3 हजार में डॉक्टरेट की डिग्री दे रहे हैं। बाइबल एक भी बात पूरे नहीं पढ़े, डॉक्टर फलाना फलाना, प्रॉफिट फलाना फलाना, एक भी नाम नहीं पुकारे, प्रॉफिट लिख दी, मतलब समझ में नहीं आता ये कौन सी आंधी चल रही है। फालतू की बात करते हैं यार, सबको याद रख लेना।
टेंशन में मत लो, आगे वाली गली में हम ही हैं। आपके लीडर तो हम ही है ना। हाँ, पहले अपने को पड़ेगा हंटर, आपको पीछे रहिएगा। हाँ, इसलिए तो रोज कर्जा उतारना पड़ता है। तुमको क्या मालूम हम होटल में क्या करते हैं? बोलो यीशु प्रभु की। मनुष्य में आत्मा है, इस कारण से परमेश्वर अपनी श्वास मनुष्य की आत्मा में डाल सकता है। वह किसी जीव में, परिंदे में, जानवर में, पशु में, पक्षी में प्रकट नहीं हो सकता। परमेश्वर को प्रकट होने के लिए एक आत्मिक प्राणी की जरूरत है। हम बड़ी सही भाषा में बोल रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिएगा। धरती का एक भी थियोलॉजियन आपको ये सब कहानी नहीं बताएगा। केवल मनुष्य एक ऐसी उपलब्ध जगह है क्योंकि उसमें आत्मा रहती है और आत्मा के कारण परमेश्वर की श्वास उसके अंदर आ सकती है। जितने जीव जंतु उसको बोला, घोड़ा हो जा, गधा हो जा, बिल्ली हो जा, डायनासोर हो जा, ये हो जा, वो हो जा, सूरज हो जा, पृथ्वी हो जा, चांद हो जा, ये हो जा, वो हो जा, सब उसने कहा और हो गया। परंतु मनुष्य को ऐसा नहीं बोल दिया कि हो गया। उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 26 पद में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और समानता में बनाए। ऐसा उसने गधे के साथ, कुत्ते के साथ, हाथी के साथ, बिल्ली के साथ, डायनासोर के साथ नहीं कहा। सुन रहे बाबा, हमारे तरफ देखो। केवल मनुष्य को बोला, आओ हम मनुष्य को। तो कैसे बनाया? सुनो सुनो, ये मिट्टी के बर्तन में जो धन है ना, परमेश्वर ने आत्मिक दुनिया में अपनी आत्मा में से एक तिनका निकाला। ऐसा आदम, हवा, कैन, हावेल, स्वेत, आमोस, कविता, बबीता। हर मनुष्य को शरीर में पैदा करने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले मनुष्य आदम के और अंतिम मनुष्य पैदा होगा, उन तमाम आत्माओं को पहले आदम के बनाने से पहले ही उसने अपने में से अलग करके हर एक के नाम में टैग लगा दिया और फलानी तारीख को तू शरीर पहनना और फलाने मामा पापा से जन्म लेना। ये सब डिसाइडेड है, अच्छे से सुन लेना, ये सब डिसाइडेड है। उसने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले जाना। रोमियो की किताब में और उसके 8वें अध्याय में, जरा निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा कठिन भी हो जाए तो चलेगा, परंतु आपको समझ लेना पड़ेगा कि इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने कैसे असीम सामर्थ रूपी धन छुपा के रखा है। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 28 पद, यहां लिखा है, मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बाद में देखेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आज सुबह का संदेश सुना आपने, हमारे पीछे बोलिए, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, चुपचाप बैठे रहना। हमारे पीछे बोलिए, जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को
करती है, भलाई को उत्पन्न करती है, उन्हीं के लिए तो उसकी इच्छा के अनुसार, जो उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, जोर से, उसकी इच्छा के अनुसार उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। बुलाए गए हैं। अब जरा सुनो, साइलेंट रहो। उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब सुनो, मत बोलो। एक बात बताइए, आपको उसकी इच्छा मालूम करना पड़ेगा ना? हाँ, तभी ना पता चलेगा कि उसकी इच्छा क्या है। आमीन। तो उसकी इच्छा को कौन बताएगा? पादरी साहब नहीं बताएंगे। अब बात नहीं, अंधेरे में क्या है, प्रभु चलेगा, शैतान आ गया क्या? हंसने का कोई बात नहीं है। डोंट मेक नॉइस। सुनो, हालेलुया। यदि किसी को परमेश्वर की इच्छा मालूम करना है तो कहां जाना पड़ेगा? आप बात मत करो, जवाब मत दो, हम बोल रहे हैं, हमको सुनो। आप बोलने से शांत करने में हमारा टाइम खर्च हो जाता है। सब लोग मुंह में ताला मार के बैठो। चलना है तो पैर से चलो, मुंह से मत चलना। जो अरे नहीं बोलने बोलेगा तुमको, दिमाग के बाजार भेज दिए। सुनो, हंसते हो, पता नहीं कौन सी मानसिकता के लोग हैं। क्यों मजाक करते हैं परमेश्वर के साथ? आपको परमेश्वर का आत्मा सत्य नहीं दिया क्या? बीच में जा सकते हैं। जो बात नहीं बोल रहा, सब मुंह में ताला मार रहे हैं। यदि किसी को परमेश्वर की इच्छा जानना है तो आपको परमेश्वर की खोज करना पड़ेगा। और परमेश्वर की खोज करने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा पाने के बाद बियाबान जंगल में 40 दिन और 40 रात तक उपवास करके अपनी कल्पनाओं को अधिकार में लेने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपना समय खर्च किया। इसी को कहते हैं परमेश्वर की यहाँ बाइबल का परमेश्वर कहता है कि यीशु ने पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद अपनी कल्पनाओं का बहिष्कार किया और पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए अपना समय खर्च किया। ताली का काम नहीं है, बात वही बोलते हैं हम। आपको जानकारी मिले, बाइबल का प्रभु कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति प्रभु के चरणों में ठहर कर उसकी आवाज सुनने के लिए अपना समय खर्च नहीं करेगा, तब तक उसको परमेश्वर की इच्छा समझ में नहीं आएगी। और ये इच्छा जो है केवल उन पर जारी होती है जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी इच्छा जानने के लिए एकांत में परमेश्वर की खोज करने चले जाते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं,
जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं केवल वे ही लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को एक काम करना है और वो ये है, रोज सुबह शाम दोपहर प्रभु से प्रार्थना करके कहना, हे प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे, मुझे अपने प्रेम से भर दे, मुझे अपने प्रेम से भर दे। और जब आप पवित्र आत्मा के प्रेम से भर जाएंगे, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का प्रेम होगा वही होगा जो प्रार्थना के समय अपने पिता से उसकी इच्छा अपने जीवन के अंदर मालूम कर पाएगा। याद रख लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह। और आज आदतन हम अपनी आवश्यकताओं के लिए गुहार लगाते हैं, प्रभु की आवाज नहीं सुनते हैं। जबकि हमें प्रभु की आवाज सुनने के लिए अपने परमेश्वर के चरणों में जाना चाहिए। जो प्रभु को प्यार करते हैं उन्हीं के लिए सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं, और जिन्हें अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब आप ही बताइए, प्रभु ने आपको कौन सी इच्छा के लिए बुलाया है? यही तो विषय है हमारा सबसे बड़ा। कौन सी इच्छा है जिसको वह आपके जीवन पर जारी करना चाहता है? आगे चले, अब हमारे पीछे बोले, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम 19 पद को आप हमारे 29 पद को हमारे पीछे बोलिए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें पहले से ठहराया भी है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह हम सब भाइयों में पहलौठा ठहरे, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, जिन्हें उसने पहले से ठहरा दिया। अब रुक जाइए, जल्दी करेंगे ना, बहुत बात को बता नहीं पाएंगे। उसने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले जान लिया। याजक लोग सुन लीजिए, उसने, हमारे पीछे बोलिए, उसने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले जान लिया, जब मैं नहीं था। मेरे परमेश्वर परमात्मा थी, जोर से, परमेश्वर परमात्मा थी। उसने अपने अंदर से एक तिनका निकाला और उसे अपने परिचय से हटकर मेरा नाम लेकर के परिचित करा दिया। देखो, मैं अंदर था, ऐसे निकाला, मैं परमेश्वर ही था, ऐसे निकाला, परमेश्वर ही था, नाम दे दिया। आज के बाद मेरे परिचय से हटकर तेरा परिचय अलग होगा, और तेरा नाम जब तू शरीर में पहनेगा ना, तो तेरे माँ बाप रखेंगे तेरा नाम आमोस सिंह। समझ गया? ओके, अभी हवा में रहो। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जाना। We are separated from the God's identification before the foundation of this earth. हम जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ही थे, और उसने हमको अपने में से अलग करके अपने परिचय से अलग कर दिया, और उसको बोला, जब तू शरीर में पैदा होगा तब तेरे पिताश्री शरीर वाले नाम से आमोस सिंह बोलेंगे, परंतु तू मेरी आत्मा से अलग किया गया आत्मा है, और मैंने तुझे अपनी आत्मा से आत्मा अलग करके मनुष्य की आत्मा इसलिए बनाया हो कि जब तू मट्टी में देह में जन्म लेगा तब मेरे रहने की जगह बन जाएगा, मेरे रहने का कटोरा बन जाएगा, मेरे रहने का स्थान बन जाएगा। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3:16 में, पहला कुरिन्थियों 6:18-19 में, दूसरा कुरिन्थियों 6:3-16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के भले हो? वाह!
बोलिए, मैं परमेश्वर का परमेश्वर का मंदिर हूँ। मेरा तन, मेरा आत्मा, मेरा मन परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर मेरे अंदर रहने के लिए मुझे आत्मिक प्राणी बनाया है। आत्मा के कारण केवल मैं एक ऐसा स्थान हूँ जहाँ परमेश्वर अपनी आत्मा की श्वास फूंक कर मुझे महिमा का धन रखने की तिजोरी बनाया है। बोलिए, मैं तिजोरी हूँ। मैं तिजोरी हूँ। लोहे की तिजोरी में, बोलो ना, लोहे की तिजोरी में सोना चांदी जमीन के कागज रखते हैं। मैं जीती तिजोरी हूँ, मट्टी से बनी हूँ। मेरे अंदर आत्मा है, इसलिए परमात्मा, पवित्र आत्मा महिमा का धन मेरे अंदर रखना चाहिए। इसलिए मुझे परमेश्वर का धन रखने की तिजोरी बनाया है। समझ में आ गई ना बात? अब बताइए, यदि कोई सन 70 की पुरानी चमड़े की चप्पल जो टायर से बनी थी ना, उसकी चप्पल को तोड़कर जिसकी बद्दी गिद्दी निकल गई है, उसको तिजोरी के अंदर बंद कर देवे और सड़े टमाटर और भटे लेकर के तिजोरी में ताला मार के रखे और मिर्ची की टोकरी उसके अंदर रख देवे, और यदि किसी ने आपकी तिजोरी खोल के देखा तो आपको कौन से वाली PhD देगा? बोलो तो सही। सड़ा मोजा, जिस मोजे को चूहों ने 5 तरफ से छेद कर दिया था, उसको तिजोरी में रखे, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे बोल के बताओ ना। जूता को तिजोरी समझ रहे हो? सेफ रे, लॉकर, जिसमें सोना चांदी रखते हैं, उसमें जूता रखे हो आपने, और वो भी टायर की चप्पल। कि बाबा आदम के जमाने की रजिस्ट्री है कि जमीन की? बताइए, आपने अपने तन में क्या क्या रखा है? कमर दर्द, पेट दर्द, सीना दर्द, जय मसीह की, पति से झगड़ा, पत्नी से झगड़ा, मामा पापा के साथ बदतमीजी, ये सब आलू भटा टमाटर ही ना है जो तुमने तिजोरी में रखा है। क्या रखने के लिए तुमको आत्मिक प्राणी बनाया? बीड़ी रखने के लिए, दारू की बोतल रखने के लिए? धन्यवाद जय परमेश्वर। हाँ अंकल जी, जय माता की जय। ये क्या चल रहा है? भारत का नक्शा बना रहे हो, जमीन तुमको, जमीन भी गंदी, दीवार भी गंदी। हमारे आश्रम के बाजू में एक नाला है और वहां बीचे में एक महाशय है मेहतर, वो सुअर पालता है, काला जानवर, डुक्कर, क्या बोलते हैं उसको? हाँ डुक्कर है, डुक्कर। तो बेचारा सुबह सुबह मॉर्निंग करने आता है। वो अब क्या करता होगा? आजकल तो खैर सरकार ने जगह जगह बना दी है गुड मॉर्निंग, नहीं तो ये पूरे मैदान में नोटर लेके बैठे रहते थे। इनकी अच्छी गलती थी। और जब से ना सरकार ने टॉयलेट बना दी है, उसने सुअर पालना बंद कर दी, क्योंकि उनको भोजन ही नहीं मिलता है। क्या खाती है वो? आदमी का गोबर। समझ गए होंगे। एक दिन हमने अपने जन्मदिन में ऐसी प्लेट में गुटखा और तंबाकू और सूरती ले जाके वो नाले के किनारे रख दिए। हमने बोला ये आएगी और खाएगी, तो वो प्लेट के पास आई, उसको लगा अपने काम की चीज होगी, तो उसने गुटखा को और तंबाकू को पहले खाने से पहले ऐसे करके पेट भर सूंघ लिया, और जैसे ही उसने तंबाकू सूंघी ना तो जोर से चिल्लाई। खैर बोली तो नहीं, मैं आपकी तरफ में ट्रांसलेशन करता हूँ। फिर वो सुअर क्या बोली? बाप रे बाप, आदमी क्या क्या खाता है रे बाप, मैंने तो सूंघी थी तो मेरे को धरती तिरछी दिखने लगी, और यदि मैं खाऊंगी तो मेरे तो चारों पैर ऊपर हो जाएंगे। इस आदमी से अच्छा तो मैं खाती हूँ, ये आदमी तो मेरे से भी घटिया है। यदि मेरी लिस्ट में आता तो कम से कम वो खा लेता जो मैं खाती हूँ, तो कम से कम डुक्कर की पदवी मिल जाती, तो डुक्कर से भी बेकार है।
जो जो सुअर नहीं खाती उसको आदमी खाना है। ओह माय गॉड, इससे पूरी गाली धरती का कोई प्रचारक नहीं दे सकता खाना। तुम सुअर भी नहीं हो, और यदि सुअर की बिरादरी में आना है ना तो आदमी का गोबर खा लेते तो ज्यादा अच्छा होता है, तो कम से कम सुअर बन जाते। एक चिड़वा की एक पत्नी होती है, एक शेर की एक पत्नी होती है। तुम्हारी देखो, तुमको कोरोना से बचाएगा कोई है? जब प्रभु का साया ही तुम्हारे ऊपर नहीं है, जब प्रभु की दया ही तुम्हारे ऊपर नहीं, बपतिस्मा ले लिए तो क्या हो गया? पत्नी को तो भैंस जैसे दनादन पीटते हो ना। कौन बोला हम परमेश्वर के पुत्र हैं? उसने हमको परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी आत्मा के तिनके से अलग करके ऐसे बोला, एक दिन मैं तुझको तन पहनाऊंगा और जब तू पैदा होगा तो शरीर में परमेश्वर के पुत्र होने की कौन सी योग्यता होती है वो इकट्ठा करना तेरी जवाबदारी है। इसलिए आदमी बनाए, नहीं कुत्ता बना देता तेरे को मैं। For what we are separated from the God's identification and identified as a different personality before the foundation of this earth. क्या उद्देश्य के लिए मेरे मालिक ने अपनी आत्मा के तिनके को अलग करके तुमको एक व्यक्ति बनाया, अपने परिचय से अलग परिचय बना करके तुम किस माँ बाप से तन पहनोगे और तुम्हारे तन पहनने के समय तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी? ये ड्यूटी मेरे प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले निर्धारित कर दिया था कि जब तू धरती पर पैदा होगा तो तुझे डॉक्टर मास्टर पास्टर बनने से हटकर तुझे मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस बात के लिए मैंने तुझे पैदा किया। हालेलुया। यही हमारा खोज का विषय है। यही हमारा खोज का विषय है। अब आप ही बताइए भाई साहब, हम क्या खोजने चले? What we are seeking? हम क्या उद्देश्य के लिए प्रभु के पास आए हैं? यही एक सबसे बड़ा विषय है मेरे प्रियो, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हमको धरती में जन्माया है। मेरे प्रियो, ये तिजोरी, बोलो मैं तिजोरी हूँ। पवित्र आत्मा को अपने अंदर लाना और उसके अंदर जो महिमा है उसको प्राप्त करना। इसलिए मेरा जन्म इस धरती में हुआ है। मैं मनुष्य इसलिए हूँ, पैदा होने से और मरने के पहले मुझे परमेश्वर के पुत्र बनने का धन इकट्ठा करना है। इसलिए मैं मनुष्य हूँ। इसलिए मुझे, जोर से बोलो ना, इसलिए मुझे परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को खोजना है। और पहाड़ में जाकर जैसे यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्यार, आनंद, शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता इकट्ठा किया, वैसे ही मुझे भी प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम नाम के महिमा का धन अपने जीवन में व्यवहारिक रीति से अनुभव करने के लिए महिमा का धन इकट्ठा करना है। महिमा का धन पवित्र आत्मा के 9 अनुभव है जिसको प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो क्यों पैदा हुए भाई जान?
क्यों पैदा हुए? ना उसको बहुत अब वो देसी नहीं मालूम क्यों प्रभु के पास आए? मोर होते तो, गाय होते तो कम से कम चमड़े से जूते बनते, अपना कोई काम था कि? ये तो नहीं समझ में आ रहा मनुष्य को। बोलो यीशु प्रभु की जय। मनुष्य भटक गया है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा के ये 9 आत्मिक अनुभव रहेंगे, उसको महामारी नहीं, महामारी का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। यही तो है महिमा का धन रखने की जगह। बोलिए, मैं मिट्टी का बर्तन हूँ, मिट्टी का बर्तन जिसमें परमेश्वर परमेश्वर अपनी महिमा के धन को अपनी महिमा के धन रखने के लिए रखने के लिए मुझे तिजोरी बनाया है। तिजोरी बनाया। हालेलुया। आपको बताएं पास्टर जी, हमारी कलीसिया में 15,000 से कहीं ज्यादा लोगों ने, आजकल गिनती नहीं, 15,000 से ज्यादा लोगों ने बपतिस्मा लिया है सन 90 के बाद से लेकर 2020 और 21 में 20,000 लोगों में से कोरोना में एक भी आदमी और एक भी बहन हमारी नहीं मरी। पास्टरों के मरने की तो बातें छोड़ दो, 20,000 विश्वासियों में से जीवन ज्योति कलीसिया का एक भी सदस्य कोरोना की महामारी से नहीं मरा। कुछ 1-2 बूढ़ा बूढ़ी थे जिनकी तारीख पहले से ही तय थी, वो कोरोना से नहीं, उम्र के चक्कर में मरे थे। परंतु हमारा 20 और 21 के दौरान संपूर्ण भारत के 17 प्रांतों में जहां जहां कलीसिया थी, हमको नहीं पता था। किसी ने हमसे पूछा, तुमने कितने मुर्दे गाड़े? मैं बोला, अपने कितने गाड़े गए? बोले, अपने यहाँ तो कोई मरे नहीं, तो गाड़ने का सवाल ही नहीं, बल्कि हम एक पादरी को दूसरी संस्था का था उसको गाड़ने गए थे, और हमारे यहाँ का विश्वासी नहीं मरा। क्यों मालूम है? तब प्रभु ने बताया, बेटा तेरी जो प्रेरिताई शिक्षा का जो प्रभाव है, उसके चक्कर में मैंने अपने वचन को जो तूने कह दिया, उस कारण से मैंने तेरी पूरी कलीसिया के चारों तरफ बाड़ा बना के रखा था। एक दो लोगों को कोरोना जरूर हुआ था, पर वो मरे नहीं। इवन तो आईसीयू से वापस लौट गए, पर मरे नहीं। जबलपुर में हमारे एक पासवान है इजी चर्च के, उन्होंने बोला, मैं 12 से 15 मुर्दे पर्दे गाड़ता था। आपने कितने गाड़े? मैं बोला, एक भी नहीं गाड़ा यार, मेरे यहाँ तो मरे ही नहीं मरे। तब सारे भारत में चर्चा फैल गई, आखिरकार जीवन ज्योति में कोई मरा क्यों नहीं? मैं क्या बताऊं, मैंने कोई अमर भट्टी नहीं ना दिया था। परंतु इस बार हमने अपनी जीवन ज्योति की कलीसिया को साफ कह दिया था, अगली महामारी होगी तो आपके मरने और जीने की कोई गारंटी हम नहीं लेते। यदि तुमने परमेश्वर की सलाह मानी तो बचोगे, और नहीं तो टपकोगे। हमने बिल्कुल ओपनली डिक्लेयर कर दिया है इस कलीसिया के अंदर। अब तो 2 अरब मरेंगे 2027 से 30 तक। कल तो आना, सुबह आना, आपको हम बताएंगे। पूरे हमारे जमीन के नीचे, कलुआ के नीचे जमीन जाएगी। 2 अरब लोग मरेंगे, 1/4, 1/3। इसका एजेंडा ऑलरेडी पास हो गया है। 20 अप्रैल को 20 अप्रैल ये टपकाएंगे। देखिए, अभी भौंकने लगी है मीडिया। तुम ठहर तो जाओगे, 1 महीना तो रह लो अभी। आप देखना, सबके नाक में मारेंगे पट्टी, और ये हम साल भर से चिल्ला रहे हैं। आप यूट्यूब में देखोगे तो पता चलेगा आपको। इससे ऐसे पता चलता है कि प्रभु आप पर दया किया है। कपड़े पहन लो सफेद वाले, हाथ में खजूर की डाली ले लो, तब बचेंगे प्राण। आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ गए? वाह, मेरा परमेश्वर आपके साथ बना रहे। ओके, ये वीडियो को बंद कर सकते हो, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो। कैमरामैन, रिकॉर्डिंग बंद।